try some few questions of accounting equations. So let's start with this question. What will be the effect of the following on the accounting equation? Hari started business with cash, purchased goods. So let's start with the format. So हमने ये accounting equation बनाई है और इसका एक फॉर्मेट है छोटा सा, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास जो है वो कैश भी आता है और हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज होता है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। तो कैश आपका इंक्रीज होगा और इधर से कैपिटल भी इंक्रीज होगा, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम भी यही बोलती है। तो हमारे पास क्या आएगी, जो न्यू इक्वेशन आएगी यही रहेगी, वो 1,80,000 इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज़। सेकेंड है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कैश भी खरीदे और क्रेडिट में भी खरीदे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक, और अगर आप प्रोडक्ट को क्रेडिट में खरीदते हो तो आपके बढ़ते हैं क्रेडिटर्स। ओके, तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, एज इट इज़ लिख लो, 60,000 की कैश है, एंड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज़। तो टोटल हमने कितने खरीदे हम वो लिखेंगे। सबसे पहले 90,000 के आपने खरीदे हैं। कैश जितने के खरीदे थे आप चाहे तो उसके आगे ऐसे माइनस लगा लो, चाहे आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करके शो कर दो, 30,000 ऐसे हैं। दोनों तरह से मैंने करके दिखा दिया, एक यूज़ कर लो आप कोई भी, ये ब्रैकेट वाला सिस्टम ठीक रहता है। ये करना है तो ये भी कर दो, ये भी ईजी है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, 1,20,000 कैश रह गया, 90,000 टोटल टू टू एन आएगा। ये माइनस में नहीं आएगा बच्चों, ये हमारे क्रेडिटर बड़े हैं, हमने पे नहीं किए, दोनों साइड इक्वल है। थर्ड है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कोस्टिंग 24 की कोस्ट को, चीज़ को हमने 40,000 में सेल किया, कोस्टिंग कितनी थी 24,000। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, 24,000 आपका स्टॉक में से माइनस होगा, 40,000 आपका कैश में ऐड होगा, और जो प्रॉफिट हुआ वो आपका कहाँ पे आता है, कैपिटल में। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट वैसे भी। 1,96,000, 30,000 एंड हेयर 90,000 में से आपको 24,000 माइनस करने हैं, 66,000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 1,60,000। दोनों को आप ऐड करोगे तो सेम आएगा। ये आपका आएगा न्यू इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ है, ये पॉइंट थोड़ा सा नया है इसके अंदर, रेंट पेड 5,000 हमने रेंट पे किया, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी हमने पे करना है, विच इज़ ड्यू बट नॉट येट पेड, हमारी ये लाइबिलिटी है। रेंट पेड हमने 5,000 किया, लेकिन एक हमारा रेंट ऐसा है जो अब तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमें पे करना है। एज इट इज़ लिख लेंगे, जितना आपने पे किया वो कैश में से लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। कैश में से कम होगा तो ऑब्वियसली कैपिटल में से भी कम होगा, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है ना बेटा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो पहले कुछ नहीं था, ऐसे ज़ीरो डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन के अंदर 2,000 था। इस इक्वल को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन हो रहेगी, तो ये हमें पहले से एस्टीमेट लगा लेना है क्वेश्चन देख के कि ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा ना हो हमारे पास। अभी सैलरी का कंसेप्ट भी आएगा। आपकी लायबिलिटी एक साइड तो बढ़ गई, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बेटा। एक चीज़ और है, 2,000 आउटस्टैंडिंग है ना, तो लायबिलिटी बढ़ी है, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ा है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज़ हुआ है। 5,000 आपका कैश कम हुआ है, तो टोटल जो लॉस होगा ना कैपिटल का वो 7,000 का होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये 2,000 भी देने पड़ेंगे। ये आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 1,55,000, 66,000 दोनों को ऐड कर लेंगे। 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, 30,000 आपका क्रेडिटर था, और 7 माइनस करने के बाद 1,89,000 आपका कैपिटल है। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमने बिल्कुल ठीक किया है। लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, सैलरी पेड, सेकेंड लास्ट है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज़ में सेल किए उधार में, कोस्ट थी 38,000, ऐसे लिख लेंगे, कोस्टिंग 38,000 स्टॉक में से कम होगा, लेकिन आपने उधार में सेल किए हैं तो आपके बढ़ते हैं डेटर्स। पहले कुछ नहीं थे, जो कुछ नहीं होता उसको ज़ीरो लगाते हैं हमेशा। एज इट इज़ हमने इक्वल के इधर ही रखना है, इसको ज़ीरो लगा दिया, इक्वल के इधर ही रखना है। तो
तो आपने 50,000 की सेल की है, कैश तो आया नहीं है ना, लेकिन प्रॉफिट तो है ना 12,000 का, कभी तो मिलेगा। तो ऐसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। 1,55,000 आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया बाय 28,000 रुपीज़, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जितना कम हुआ है माइनस करके 28,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 50,000 रहेगा क्योंकि डेटर है, यहाँ पे नो चेंज। हाँ, प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होगा 2,01,000। इन सबको आप इक्वल करोगे, इन सबको जोड़ोगे, ऐड करोगे तो सेम आएगा 2,33,000। यहाँ भी 2,33,000 है। एट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया। उसके बाद बेटा पॉइंट आता है सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि आपकी एसेट है। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने एडवांस में पे किया, इट मीन्स आपका जो कैश है वो डिडक्ट होगा 3,000 से। और यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। सैलरी पेड इन एडवांस इक्वल के इधर एसेट वाली साइड रहेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। 3,000 कैश में से कम हुआ, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, और यहाँ पे एक एडवांस वाला 3,000 आ जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं, ये जीरो ही रहेगा, जीरो रखो, नो इफेक्ट का जीरो ही लेते हैं। बच्चों में स्पेस नहीं था, इक्वल के हमेशा इधर लेना आपको क्योंकि एसेट होती है। 1,52,000 न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जिसको बोलते हैं 50,000, 3,000 यहाँ पे आ गया, 2,000, 30,000 एंड 2,01,000 सेम आएगा फिगर। फाइनल इक्वेशन आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। 1,52,000 और 50, 2,02,000, 2,30,000, 2,33,000 और इधर भी 2,33,000। इट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए। थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम ये करते हैं स्टार्ट। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको अभी नहीं बनानी, इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये भी सिखाएंगे ज़रूर। तो रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमाउंट है इसका 1,50,000। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश वाला कॉलम, कैपिटल तो हमारे पास ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया था। 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, कैपिटल भी 1,50,000 आएगा, एज इट इज़ लिख लिया। न्यू इक्वेशन लिखना है तो लाइन लगा के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्रॉस कर लो इसको। यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 1,50,000 कैश था तो उतना ही हमारा कैपिटल था। सेकेंड है हमारे पास बॉट गुड्स फॉर कैश। 80,000 का सामान हमने कैश में खरीदा एंड 40,000 का हमने क्रेडिट में खरीदा। एज यू नो व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट अवर क्रेडिटर विल बी इंक्रीजेस, है ना। ये तो हम काफ़ी क्वेश्चंस में कर सके, लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। लेकिन जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ होता है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, बॉट गुड्स यानी कि परचेज गुड्स, एक ही बात है, बॉट लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 40,000। तो टोटल जो परचेज हमने किया वो 1,20,000 का किया। ये आपका स्टॉक बढ़ गया, जितना आपने कैश में किया है वो डिडक्ट कर देंगे कैश में से, है ना। और जितना क्रेडिट में किया वो आपका क्रेडिटर जो है बढ़ जाएंगे 40,000। आपके जो क्रेडिटर है 40,000 से बढ़ जाएंगे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, आपका 70,000 कैश रह गया, 1,20,000 आपका स्टॉक है, 40,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1,50,000 है। इट मीन्स 190 दोनों साइड ठीक है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। ओके, थर्ड हमारे पास है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड फॉर 31/3% प्रॉफिट पे सेल किया है, और जो हाफ पेमेंट है वो कैश में रिसीव हो गई है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें बोला है गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट आपकी 75,000 थी, आपने वो सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/3% एंड हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इट मीन्स हाफ नहीं मिली, हाफ में आपने जो सेल की वो क्रेडिट में की। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, 33/3 जो है ना, इसको हम लिखते हैं 100/300, क्योंकि परसेंट है इसलिए अपॉन में 100 भी आ गया, वैसे 100/3 होता है। तो 1/3 प्रॉफिट पे सेल की है, सिंपली 1/3 आता है, परसेंट निकाल के देख लो, चाहे वो अपने कैलकुलेशन कर लो। 75,000 1/3 प्रॉफिट, 75,000 का वर्किंग नोट में करना है, 1/3 होता है 25,000।
ओके, अब आपने गुड सेल किए 75 के, ठीक, हाफ पेमेंट आपको मिल गई। गुड्स आपने सेल किए 75 के, 75 स्टॉक में से कम कर दो जी, ठीक है। अब हाफ पेमेंट 1 लाख में आपने सेल किए ना, 1/3 प्रॉफिट तो 25,000 है, तो 1 लाख में बेचे आपने, तो प्रॉफिट है 25,000 का। उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लिख देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैश जो है वो 50,000 आएगा। कैसे? 1 लाख की आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आधी पेमेंट मिल गई तो 50,000 मिल गए ना। जो नहीं मिले वो क्या है? डेटर्स, देनदार है आपके, वो आपको वो पैसे देंगे फ्यूचर में। गॉट इट? यहाँ पे आएगा न्यू इक्वेशन 1,20,000। ये स्टॉक आपका कम हो गया बाय 45,000, आपके डेटर बढ़ गए 50,000। यहाँ पे आपका जो क्रेडिटर 40 ही था, 1,75,000, यानी कि सेम आ रहा है दोनों। इट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है, आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक, कोई भी फॉल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 12,000 ऑन क्रेडिट। अब क्लियरली मेंशन है 10,000 पहले तो यहाँ से लेस करो, 12,000 यहाँ पे ऐड करो क्योंकि उधार में बेचा है, और 2,000 प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दो, सेम है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट 12,000 ऑन क्रेडिट। डेटर है आपका एक तरह से, यहाँ लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन 1,20,000। स्टॉक आपका और कम हो गया, हाँ आपके जो डेटर हैं वो बढ़ गए, यहाँ पे 40 ही रहेगा, यहाँ पे 177 आएगा। दोनों साइड आप ऐड करके देख लो, सेम है। उसके बाद आती है सैलरी, पेड रेंट एंड सैलरी, दोनों बेटा कैश में पे करते हैं, तो 6,000 मैंने इकट्ठा लिख लिया। आप इसको चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो, पहले लिख लो 2,000, फिर लिख लो 4,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अलग अलग लिख लिया। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है 6,000 से। फिर आगे यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, न्यू इक्वेशन 6,000 माइनस करोगे आप 120 में से 1,14,000 आएगा, यहाँ पे 35 ही रहेगा, यहाँ पे 62 ही रहेगा, यहाँ पे 40 ही रहेगा, और यहाँ पे 114 रहेगा, 35, 62, 40 एंड यहाँ पे 1,71,000 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट आपके पास गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500। 20,000 की चीज़ को आप 18,500 में सेल कर रहे हो, इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपने जो स्टॉक कम करना है 18,500 से करना है, ओके, सॉरी 20,000 से करना है, क्योंकि 20,000 का प्रोडक्ट है। 18,500 आपका कैश है, 1,500 का जो लॉस है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट आप ऐड करते हो तो लॉस भी ऑब्वियसली माइनस ही करोगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1,68,500, 69,500, यहाँ पे आएगा 40,000, यहाँ पे 62 ही रहेगा, यहाँ 20,000 कम हो गया तो आपके पास रहेगा 15,000। यहाँ पे कैश इंक्रीज है 1,32,500, यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, और ये आप ट्रांजेक्शन लिख लेना, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 इन कैश। तो इसमें आपको लॉस आया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी करेंगे। बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एक ही चीज़ है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको बोल देगा अगर एसेट निकालने तो ये फॉर्मूला है, अगर बोल दे लाइबिलिटीज़, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइबिलिटीज़ अगर निकालनी है तो कैपिटल इस साइड आएगा, फॉर्मूला बनेगा एसेट्स माइनस कैपिटल। कई बार बोलते हैं कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल निकालनी हो तो फॉर्मूला आपका रहेगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो ये आपको फॉलो करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक बिज़नेस है, उसके अंदर जो कैपिटल है वो है 1,20,000, और जो उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी हमेशा आउटसाइड होती है। इन्होंने आउटसाइड वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि कैपिटल भी एक तरह से लाइबिलिटी है, हमें पे करनी पड़ती है ओनर को जब वो बिज़नेस बंद होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट निकालने हैं। अब एसेट कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी ही रहेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस कैपिटल आपका 1,20,000 है, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 1,40,000। कई बार क्वेश्चन में अंदर क्या होता है कि टोटल एसेट दिए होते हैं, मान लो 1,30,000 आपको टोटल एसेट दिए हैं, साथ में कैपिटल दे दी, तो बोल देंगे कि क्रेडिटर्स कैलकुलेट करो। क्रेडिटर्स भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला ये फुल होगा, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है,
तो 1,30,000 के आपके पास एसेट्स हैं, आपकी कैपिटल जो है वो 80,000 की थी। 1,30,000 के आपके पास एसेट्स हैं, कैपिटल आपकी 80,000 थी, तो 50,000 आपका क्या आएगा क्रेडिटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लो, 10-11 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिकल चेक कर लो, ट्राई करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू कैन कंसर्न विद मी। थैंक यू सो मच।